हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में। तो स्टार्टिंग से जैसा कि हमने ये फोर्थ यूनिट अपनी स्टार्ट कर रखी है, तो फोर्थ यूनिट में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो पार्ट हमारे पास हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या था, फैराडे लॉज, लेंज़ लॉ, एडी करंट, वो सारे के सारे वहाँ से रिलेटेड थे। अभी थोड़ा सा नया टॉपिक है, दैट इज़ इंडक्टेंस। तो आइए देखते हैं इंडक्टेंस क्या होती है, इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करें अगर इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल और टू कोइल्स बाय विच दे अपोज द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which is flowing through the coil in itself in case of single coil and in other coil in case of two coil by inducing an EMF। यानी बच्चों ये इंडक्टेंस जो है वो किसी कोइल की, अगर हम एक कोइल की बात कर रहे हैं तो वो एक ही कोइल की भी, ये एक कोइल की भी प्रॉपर्टी हो सकती है बच्चों, ये दो कोइल्स की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। यानी यहाँ पे अगर सिंपल हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल इंडक्टेंस की, तो ये इंडक्टेंस एक जनरल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आगे जाके हम इसके दो पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में बच्चों एक कोइल की हम बात करते हैं, अगर बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की तो वहाँ पे हम दो कोइल की बात करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल केस हो जाता है दो कोइल की। तो अभी हम ना तो एक कोइल की बात कर रहे हैं, ना हम दो कोइल्स की बात कर रहे हैं, हम सिंपल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंडक्टेंस में ये प्रॉपर्टी एक कोइल की भी हो सकती है, दो कोइल की भी हो सकती है। तो बच्चों इसमें इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल और टू कोइल बाय विच दे अपोज द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी बच्चों अगर आप हम एक सिंगल कोइल की बात करें, तो अगर आप इस कोइल के अंदर करंट को चेंज करवा रहे हो, अगर आप इस कोइल के अंदर करंट चेंज कर रहे हो, करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो इस कोइल की जो प्रॉपर्टी है बच्चों दैट इज इंडक्टेंस, वो ये अपोज करेगी कि ये करंट आपका चेंज ना हो। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल बाय और टू कोइल बाय विच दे अपोज द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कोइल इन इटसेल्फ। यानी जो करंट कोइल के अंदर फ्लो कर रहा है उसी करंट के चेंज को अपोज करेगी ये कोइल। यानी जैसे ही आप इस कोइल के अंदर करंट को चेंज करने जाओगे तो ये कोइल उसका अपोजिशन करेगी, अपोज करेगी उस चेंज को। इसी प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। और कैसे करेगी, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, यानी ये अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी बच्चों। ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी, और बच्चों उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन आपके इस करंट से, जो करंट आप इसके अंदर फ्लो करवा रहे हो उससे अपोजिट होगी। तो ऑब्वियसली जो करंट आपका पैदा होगा वो इस करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, इस करंट को चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, और इसी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आपका पेरेंट करंट हो जाएगा, यानी बच्चों जो करंट हम यहाँ पे खुद से फ्लो करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, अगर आप लगाओ तो बैटरी लगा सकते हो, या कोई भी सोर्स इसके साथ कनेक्ट करके जो करंट आप फ्लो करवाएंगे तो वो करंट आपका यहाँ पे पेरेंट करंट बोला जाएगा। और जो करंट आपका पैदा होगा उसको हम डॉटर या सन करंट बोल सकते हैं, डॉटर करंट आप बोल सकते हैं। तो एक फादर करंट होगा, तो मान लेते हैं कि फादर करंट जो है उसकी डायरेक्शन अगर ये है, तो जो डॉटर करंट होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट मिलेगी। तो यहाँ पे ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इसके चेंज को रोकने की कोशिश करेगा। हाँ बच्चों, अगर फादर करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे डॉटर करंट पैदा ही नहीं होगा, बट अगर फादर करंट आपका चेंज करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है तो डॉटर करंट पैदा होगा और वो इस चेंज को अपोज करेगा। आई होप आप ये बात समझ ही गए होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टेंस, दो तरह की इंडक्टेंस होती है बच्चों। फर्स्ट वन इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेकंड वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की। तो इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों। अगर हम बात करें सेल्फ या इंडक्टेंस या इंडक्शन को लेके, तो इंडक्टेंस अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी हो जाती है
और अगर हम इसी को इंडक्शन बोल रहे हैं तो इंडक्शन एक फिनोमिना हो जाता है। तो अगर आप बात इंडक्शन की बात दोनों एक ही चीज़ को डिफाइन करेंगी, अगर बात आप इंडक्शन की कर रहे हैं तो इंडक्शन फिनोमिना हो जाएगा। इंडक्शन इज द फिनोमिना बाय विच अ कोइल अपोज इन द चेंज इन करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये आपका इंडक्शन हो जाएगा। और इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ कोइल डू दैट, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको फिनोमिना की टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी इसको बोल सकते हैं और सेल्फ इंडक्शन से भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, इट इज़ द प्रॉपर्टी और फिनोमिना। तो प्रॉपर्टी अगर हम बोल रहे हैं तो इंडक्टेंस, फिनोमिना अगर बोल रहे हैं तो इंडक्शन। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी और फिनोमिना बाय विच अ कोइल अपोज द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ electric current, strength of current which is flowing through it by inducing an EMF if there is a change in magnetic flux linked with the coil। तो बच्चों यहाँ पे आई होप ये बात आपको समझ ही आ गई होगी, सेल्फ इंडक्टेंस है क्या या सेल्फ इंडक्शन क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक कोइल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने आप से ही, अपने अंदर फ्लो कर रहे करंट को अपोज करना सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, कंसिडर अ कोइल विच इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ टेपिंग की। यानी हम ये कोइल हमने ली यहाँ पे, और इस कोइल को बच्चों हम, ये कोइल है हमारे पास, इस कोइल को हम एक बैटरी और एक टेपिंग की के साथ कनेक्ट कर देते हैं। टेपिंग की आपने देखी ही होगी, जैसे दो डोर बेल की होती है हमारी, जिसको हम जब तक प्रेस करके रखें वो बजती रहती है, जैसे ही हम छोड़ देंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। इस तरह की को हम टेपिंग की बोलते हैं। तो ये हमारी टेपिंग की है। तो क्या होगा बच्चों, इफ़ वी टेप द की के करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द कोइल। यानी बच्चों ये जो कोइल है आपकी यहाँ पे, इसके अंदर जैसे ही हम की प्रेस करेंगे करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि कोइल के अंदर बच्चों, कोइल की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि यहाँ पे करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है और धीरे धीरे ही डिक्रीज करता है। ये हम आगे जाके भी बढ़ेंगे। इस कोइल को हम यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट लेवल पे इसको हम इंडक्टर का नाम देंगे, इंडक्टर का। तो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है और धीरे धीरे ही डिक्रीज करता है। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लेके आ सकते हैं कि सर यहाँ पे जो बैटरी अगर आपने लगा रखी है तो बैटरी की वजह से तो कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। बट बच्चों क्योंकि ये हमने कोइल ले रखी है और इसको मैं आगे जाके इंडक्टर का नाम दूंगा, तो इंडक्टर के केस में बच्चों जो करंट है वो जैसे ही हम की टेप करेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे ही डिक्रीज करेगा। यानी थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पे आता है, ना कि उसी टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम इसको स्विच ऑफ भी करेंगे बच्चों तो एकदम से करंट नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज करके ही जीरो होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करके ही जीरो से कांस्टेंट वैल्यू पे आएगा। एट लास्ट कांस्टेंट जरूर हो जाएगा, बट उसमें कुछ समय आपका लगता है यहाँ पे। तो इफ़ वी टेक द की करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द कोइल, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल विल इंक्रीज। यानी बच्चों जैसे ही यहाँ पे करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है, ये कोइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका करंट के साथ ही धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। मीन्स विल चेंज एन EMF, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। यानी बच्चों इसी कोइल के साथ इसी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स लिंक हुई है उस फ्लक्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड। और बच्चों यहाँ पे EMF आपका इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना लगेगा। क्योंकि ये कोइल है आपकी, इस कोइल के अंदर से खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। तो बेशक से वो खुद की है या दूसरे की है बच्चों, बट यहाँ पे लाइन तो पास आउट हो रही है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे फ्लक्स लिंक हो जाएगी। और क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगी। विल चेंज एंड EMF विल बी इंड्यूस। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे EMF या वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी अपोजिट टू दैट करंट। यानी बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, यानी वोल्टेज पैदा होगी, EMF पैदा होगा, या जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा और उस
पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पैदा होगा बच्चों, यानी करंट आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट आता है आपका। तो जो करंट यहाँ पे आपका पैदा हो रहा है बच्चों इस कोइल के अंदर, जो करंट आपका पैदा हो रहा है, उस पैदा होने वाले करंट की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगी। तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हमने बैटरी लगा रखी है, अगर उस बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे पैदा होगी उसका नेगेटिव ये होगा और पॉजिटिव ये होगा, ताकि इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। तो पेरेंट करंट की डायरेक्शन अगर ये है आपकी, तो ये जो पैदा होगा उस करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट हो जाएगी बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे, सैचुरेट करंट, तो मैंने जैसे बताया आपको कि धीरे धीरे करंट आपका बढ़ता है और सैचुरेट हो जाता है। तो सैचुरेट अगर करंट हो गया बच्चों तो यहाँ पे कोई करंट पैदा नहीं होगा, नो करंट फ्लो ड्यू टू दी कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि करंट यहाँ पे अगर हम बात इस इंडक्टर की या इस कोइल की करें तो करंट इस तरह से यहाँ पे करंट का ये चार्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका करंट धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ करता है और कांस्टेंट हो जाता है। तो जब तक करंट चेंज करेगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा। जैसे ही करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो कोई भी करंट इंड्यूस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस हमें पढ़ना था या सेल्फ इंडक्शन पढ़ना था, आई होप वो हम समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन हम इस तरह से शो कर देते हैं। और इफ़ वी रिलीज द की के देन प्रोसेस विल अपोजिट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम की रिलीज़ करेंगे तो करंट धीरे धीरे ही डिक्रीज़ करेगा, और उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन पहले वाले से अपोजिट हो जाएगी। As we have observed the magnetic flux directly with the current which is flowing in the coil, so we can write। अब बच्चों क्योंकि हम यहाँ पे देख ही चुके हैं कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो फाई है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के, और फाई इज इक्वल टू एल आई हो जाएगा। यानी हम ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का जब हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम एल यहाँ पे बोल रहे हैं, और एल जो होगा बच्चों यहाँ पे उसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ द कोइल। तो इसको सिंपली हम इंडक्टेंस ऑफ द कोइल के नाम से जानेंगे आगे एल को। एन इन एसी इंडक्टेंस अपोजिस करंट। तो एसी के केस में क्या होता है बच्चों, यानी अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होता है, ये जो इंडक्टेंस है ये करंट को अपोज करने का काम करती है, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे इंडक्टर डू नॉट वर्क इन डीसी टू अपोज करंट बट इट वर्क इन एसी। अब बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जो कोइल है अगर उसके अंदर कांस्टेंट करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा बच्चों तो इंडक्टेंस पैदा ही नहीं होगी, इंडक्टेंस का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डीसी फ्लो करवा रहे हैं तो जब तक इंडक्टेंस होगा बच्चों, जब तक करंट कांस्टेंट नहीं हो जाता, अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टेंस का प्रोसेस चलेगा ही नहीं आपका। तो इस वजह से डीसी के केस में यहाँ पे बोला गया है कि इंडक्टेंस की वजह से करंट अपोज नहीं होता है। बट एसी के केस में क्या होता है बच्चों, एसी जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट आप किसी कोइल में लगातार फ्लो करवा रहे हो तो वो करंट तो चेंजिंग करंट होता है, और चेंजिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बनेगी वो भी लगातार चेंज होती रहेगी। तो इंडक्टेंस लगातार आती रहेगी बच्चों आपकी, और जो करंट को अपोज करने का काम करेगी। और करंट को अपोज करने का काम एक तरह से रेजिस्टेंस करता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जिस तरह से डीसी के केस में अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हो और वो रेजिस्टेंस उस करंट को अपोज करने का काम करता है, तो उसी तरह से जो इंडक्टेंस है वो एसी में करंट को अपोज करने का काम करती है। इस तरह से आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता सकते हो या इसको अंडरस्टूड कर सकते हो। एज फाई इज इक्वल टू एल आई, जैसा कि हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जो फाई है वो एल आई के इक्वल होगा। एंड इफ़ आई इज इक्वल टू 1 देन एल इज इक्वल टू फाई। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स वी मे डिफाइन दैट
self inductance of a coil will be equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the coil। तो इस तरह से हम यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ऑल्सो वी हैव E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे का सेकेंड लॉ, एंड फाई इज इक्वल टू एल आई बच्चों। तो E यहाँ से हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी फाई की जगह हम एल आई रखेंगे, एल आपका बाहर आ जाएगा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड में अगर लेंगे तो E जो है बच्चों वो एल डी आई बाई डी टी होगा। फिर यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे तो L जो हो जाएगा वो E अपॉन डी आई बाई डी टी होगा। इफ़ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 देन L इज इक्वल टू E। यानी इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस की सेकंड डेफिनेशन भी हम यहाँ से बता सकते हैं। सो वी मे डिफाइन दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोइल will be equal to the EMF induced in the coil when rate of change of current is equal to unity। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ से रेडी हो जाती है। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। जो SI यूनिट है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की वो हेनरी होती है। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी दो लीडिंग साइंटिस्ट थे यहाँ पे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पूरा होल जो स्टडी थी वो इन्होंने डिस्कवर किया था बच्चों। तो यहाँ पे ये दो लीडिंग साइंटिस्ट थे, तो इसलिए यहाँ पे जो जोसेफ हेनरी हैं उन्हीं के रिगार्ड में जो आपकी इंडक्टेंस है उसकी यूनिट को हेनरी रखा गया है, हेनरी। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे फाई इक्वल टू एल आई होता है आपका, तो एल जो है वो फाई अपॉन आई हो जाएगा, और फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो पहले की वीडियो। तो यहाँ पे जो आपका एट लास्ट एल का फॉर्मूला आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा ML2T-2A-2। तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडक्टेंस क्या है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है। आगे हम जो स्पेशल केस आएगा इसी से रिलेटेड, दैट इज ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। यानी जो सोलेनोइड हमारा होता है बच्चों वो भी इसी तरह का होता है बिल्कुल। सोलेनोइड के बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं पहले ही। तो सोलेनोइड का जो केस है बच्चों उसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस का केस लगेगा, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर भी हम करंट फ्लो करवाते हैं, वहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस सोलेनोइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितनी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।